जय हिंद साथियों, मैं शमीम अहमद दिल्ली क्राइम प्रेस से प्लस नेशनल एनजीओ से। हमारे साथ हैं हमारी टीम के लीडर मुस्तकीम भाई। आज हम लोग बात करेंगे अपने देश, अपने शहर और अपने गांव के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस वक्त मैं आज बात कर रहा हूं 2020, ठीक है, सितंबर का महीना है 2020। प्रधानी के चुनाव ऑलरेडी होने वाले हैं। ये जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरा प्रधानों पे पहले भी टॉपिक चल रहा था, मगर ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को रोक दिया था क्योंकि कोरोना वायरस के चलते थोड़ा सा दिक्कतें आ रही थी, जिस चीज़ को मैंने इस मिशन को रोक दिया था इस जगह। खैर, जिस चीज़ पे मेरा काम चल रहा था वो ऑलरेडी हो गया है। सब चीज़ हमारी रिसर्च चल रही थी, कई महीनों की हमारी रिसर्च हुई है। हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी मेहनत करी, मतलब सिस्टम को खंगाल डाला। सिस्टम में बहुत ऐसी चीज़ें पता लगी जो हमें अचंभव करने वाली चीज़ें थी कि ग्राम प्रधान, जो कि पहले हमें पता नहीं था ग्राम प्रधान का काम क्या होता है, क्या नहीं होता। सब सिस्टम को हमने खंगाला तो ये चीज़ हमको पता लगी कि ग्राम प्रधान आज के टाइम पे इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो जनता तक कोई सेवा नहीं पहुंचाना चाहते। तो इस टाइम पे मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। आप लोग बहुत सोच समझ के और सही फैसला कीजिए और उस ग्राम प्रधान को आप वोट दीजिए जिसको आप ये जानते हो कि ये प्रधान ना होकर भी हम लोगों की हर चीज़ में सहायता इसने करी है। हम लोगों की हर चीज़ में न्याय दिलवाने की कोशिश इसने करी है। प्रधान ना होके भी, मैं प्रधान होने की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, प्रधान ना होके भी अगर उसने आपका हर एक भ्रष्टाचार हो रहा हो, चाहे कैसा भी हो रहा हो, चाहे कैसा भी था, उसने हर जनता का, आम जनता का अगर उसने पहले से भी साथ दिया है तो सोच लो वो प्रधान बहुत अच्छा है। आप उसको बहुत ही भारी मतों से जिताइए। और आपने देखा होगा जो प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, या कुछ दबंग लोग होते हैं, या बिल्कुल ही अनपढ़ लोग होते हैं। अनपढ़ों को आप जिताओगे तो वो लोग आपसे कुछ, आप मतलब उनका ना कुछ कर पाओगे ना उनको कुछ पता है कि वो कुछ कर पाएंगे। आप कुछ भी कहोगे, भाई साहब आप मेरा ये काम करा दो, कहेंगे जी हमारा काम ही नहीं है। ये काम करा दो, कहेंगे जी हमें पता ही नहीं है कैसे करना है। किसी बदतमीज़ इंसान के पास आप जाओगे जिसका नेचर ही ऐसा हो कि वो सीधी ज़बान से आपसे बात ना करता हो, सिर्फ आपसे वोट मांगने के टाइम आपसे बात करी हो उसने प्यार से, तो ऐसा इंसान तो आपसे कहेगा जाओ जी नहीं दे रहा, आपसे क्या कर लोगे, मेरा जो मर्जी वो कर लो। तो आप ऐसे इंसान को वोट दीजिए जिसको आपने देखा हो, जिसको आपने परखा हो, जिसको आपने समझा हो कि ये इंसान सुलझा हुआ व्यक्ति है, ये हमारे ग्राम को संभाल सकता है और ग्राम हमारा संभल सकता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता, ग्राम प्रधान हमेशा ये बहाना बनाते हैं कि हमारा ये काम नहीं है, हमारा वो काम नहीं है। जी आप डीएम के पास जाओ, आप एसपी के पास जाओ, आप मतलब ग्राम ब्लॉक में जाओ, जो ब्लॉक हेड होता है, तो आप ये लगा लो ये सब एक बहाने होते हैं, केवल और केवल एक बहाने होते हैं। ये केवल जनता को गुमराह करने का एक बहाना होता है। अगर ग्राम प्रधान चाहे तो आपकी हर एक गांव की मिट्टी के तिनके को भी सोना बना सकता है। वो इतनी उसके पास नॉलेज और इतनी उसके पास पावर होती है। अगर उस पावर को वो यूज़ करे तो, अगर वो अपनी पावर, अपनी नॉलेज, अपने अधिकारों को यूज़ नहीं करता तो वो चीज़ बेकार है। प्रधान के पास ये हक है। आप कुछ बोलते हो, ये भाई मेरे पास आए या कोई भी आदमी आया कि मेरे से कहता है कि जी हमारी ये हेल्प करवाओ सरकार के थ्रू, तो हम ये नहीं कि प्रधान ये कहे कि हाँ जी ये हमारा काम ही नहीं, ये गलत है। अगर प्रधान चाहे तो वो उसके हक में हो चाहे ना हो, वो डिमांड कर सकता है गवर्नमेंट से कि सर मेरे गांव की इस जनता को, इस आदमी को, इस शख्स को ये परेशानी है और इतना ये परेशान है आर्थिक स्थिति से या जैसे भी, इसकी इस प्रकार से हेल्प होनी चाहिए, मैं आवेदन कर रहा हूँ। उसकी 100% फरमाइश सुनी जाती है और जनता का काम होता है। मगर आज के टाइम पे लोग प्रधानों का ब्लेम देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, लोगों की भी कुछ गलतियां होती है, वो लोग अपने अधिकार को नहीं जानते। आप लोग ये समझ लो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि जो काम प्रधान नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो।
सही बात। अब आप सोचोगे कैसे कर सकते हो। मैं कहता हूं कि जो काम प्रधान नहीं कर सकता वो एक आम जनता, आम नागरिक कर सकता है, अगर आप अपने सिस्टम पे आ जाओ तो। सिस्टम आपको पता होना चाहिए, अधिकार आपको पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस सिस्टम से कैसा क्या होता है। जो काम प्रधान आपका नहीं करवा रहा, कई साल से नहीं करवा रहा, कुछ भी नहीं करवा रहा, आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, आपका काम नहीं होने दे रहा, वो खुद पैसे पे पैसा खाया जा रहा है, खुद पैसे पे पैसा खाया जा रहा है, आप लोग खुद अपना डायरेक्ट काम करवा सकते हो गवर्नमेंट से। इस चीज़ के लिए आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी समस्या को ग्राम प्रधान को लेके अगर हो तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपका काम भी होगा। और अगर आप चाहो, आप एक आम नागरिक होके भी चाहो, तो उस ग्राम प्रधान ने कितना पैसा खाया है, कितना पैसा गबन करा है, 5 नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, जितने साल का आप रिकॉर्ड मांगो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसकी कच्चा चिट्ठा कैसे मिलेगा। एक बार में आप उसकी जन्म कुंडली खंगाल सकते हो कि इसने कितना पैसा खाया है और कितना पैसा ये खाने का हकदार था और कितना इसने खा लिया है। तो प्रधान के सामने कभी भी आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मत करिए, उससे कहिए कि भाई ये हमारा काम होना चाहिए, इस काम को करो। अगर आपने काम नहीं करा तो हम अगर अपनी पे आ गए तो हमने आपकी अगर जड़ें खोदना शुरू कर दी तो वो पेड़ ही गिर जाएगा जिसकी जड़ें खोद चुकी हो। ठीक है, इस तरीके प्रधान को दबदबे में लिया करो। ये नहीं कि वो ग्राम प्रधान हो गया तो हमारे ऊपर है। ग्राम प्रधान हमारे नीचे, नेता हमारे नीचे, सारा सिस्टम आम जनता के नीचे है, सारा सिस्टम आम जनता के लिए बना है। इस सिस्टम को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो मेरा आज का वीडियो इसीलिए था कि ग्राम प्रधान को लेके कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी आपके साथ कुछ भी कोई दिक्कत हुई हो, कोई भी परेशानी हुई हो, आपका काम नहीं हो रहा हो, आपके साथ भ्रष्टाचार हुआ हो, आप मुझे बेझिझक एनी टाइम कभी भी ऑल इंडिया कॉल कर सकते हैं और आपको मैं सलाह दे सकता हूं कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोग अपना भी काम कराएंगे और ऐसा काम करेंगे वो प्रधान, ग्राम प्रधान, मुखिया अभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा कि मेरा किसी आम आदमी से पाला पड़ा था। जय हिंद, जय भारत।